So, hey everyone, welcome back to my channel Study to Success to Make It Better. And I'm back with the part 2 of exercise. And in this video, we are also going to discuss activities. So, let's start the video. So, we were last left on this, so we are going to start with this now. State whether the following statements are true or false. If false, rewrite the correct form of statement. सो फर्स्ट इज़ इसका मतलब है कि अगर सही है तो सही है, लेकिन अगर गलत है तो आपको उसका सही स्टेटमेंट लिखना है. मिडरिब इन लैमिना इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पेटियोल. येस, इट्स ट्रू. फ्लेशी लीव्स आर फाउंड इन बेगोनिया. येस, इट्स ऑल्सो ट्रू. आई थिंक सो इट्स ट्रू. And I don't know according to your book, but in this book it has said yes. Scale leaves are for saving water. Yes, water, food materials and waters, these are for that. Rose leaves are simple leaf. False, they are compound leaf. Some leaves are in pea are spines. No, they are tendrils. So multiple choice questions. The leaf is attached to the stem at node. It's मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है the leaf जो attached to a stem at यहाँ पे लगा हुआ है. ये थ्रू लगता तो पेटियोइल हो जाता. थ्रू कैसे होता तो पेटियोइल, लेकिन ये एट है तो इसका मतलब नॉड से होता है ये कनेक्ट. देन वी हैव द लीफ ऑफ मोनोकॉट प्लांट आर मीन्स किस तरह के होते हैं मोनोप्लांट, मतलब मोनोकॉट प्लांट के. तो पहला स्टॉक्ड एंड हैव पैरेलल वेनेशन होते हैं, लेकिन स्टॉक नहीं होते. सेशाइल होते हैं लेकिन पैरेलल वेनेशन होते हैं, ये करेक्ट है. एंड देन इट्स मेन फंक्शन ऑफ लीफ है लास्ट वाला, जो कि है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपीरेशन. एंड देन अरेंजमेंट ऑफ लीफ अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इन द लैमिना इज कॉल्ड वेनेशन. लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स. इन पी वाले प्लांट में होता है, आप जानते हो, पढ़े होंगे. फ्रॉम द लास्ट वीडियो आई हैव सेड प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन. किस में यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, या फोटोसिंथेसिस ओनली, या रेस्पिरेशन ओनली, या नन ऑफ दीज प्रोसेस. तो नन ऑफ दीज प्रोसेस तो नहीं होगा. सो रेस्पिरेशन में तो नहीं करता है, फोटोसिंथेसिस ओनली यही होगा. फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में नहीं करता है. आई डोंट थिंक सो कि ये करता है, एंड आई एम नॉट श्योर, बट आई एम थिंकिंग दैट इट विल बी फोटोसिंथेसिस ओनली, क्योंकि प्लांट यूज़ करता है कब कार्बन डाइऑक्साइड, तो यूज़ तो प्लांट फोटोसिंथेसिस ही में करता है. देन इस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको ये अपने से सॉल्व करना पड़ेगा. सो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट डज ईच प्लांट्स रिप्रेजेंट. क्या ये रिप्रेजेंट करते हैं? वन इज़ सिंपल, वन इज़ कंपाउंड. दोनों में डिफरेंस क्या है? दो देना है आपको इसमें जो है लैमिना, जैसे कि दो कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ में जो डिफरेंस था वहीं यहाँ डालना है. देन इट इज़ गिव वन एग्जाम्पल, ईच लीफ का एक एग्जाम्पल देना है. सो दिस इज़ ओनली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. सो नाउ वी आर ऑन द एक्टिविटी. So let's start the activity. So first activity one is here कि हमें अगर रेटिकुलेट वेनेशन पढ़ना है डाइकॉट लीफ में तो कैसे होगा. तो मटेरियल्स जो हमें चाहिए वो है पीपल लीफ, वाटर, मग, ओल्ड टूथब्रश, ये सब. और प्रोसीजर है उसका, एक पीपल का लीफ लेना है, पीपल का पत्ता लेना है, और उसको जो है पानी में सोख करके रख देना है 1 हफ्ते के लिए. एंड चेंज द वाटर, हर दिन वाटर को बदलना है. अल्टरनेट डे मतलब कि हर दूसरा दिन बदलना होगा आपको. जैसे एक दिन रहा फिर दूसरा दिन बदलिए, फिर दूसरा दिन रहा तो एक और दूसरा दिन बदलिए. ओके, इस तरह से अल्टरनेट. आफ्टर अ वीक, 1 हफ्ते के बाद आप उस लेमिना को सॉफ्टली स्क्रब करेंगे ओल्ड टूथब्रश से या फिंगर से भी आप कर सकते हो. तो अब क्या ऑब्जर्व करेंगे? एक फाइन नेटवर्क ऑफ वीन्स और वीनलेट्स को आप उस पर देख पाओगे. सो द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स फॉर्म्स द रेटिकुलेट वेनेशन. सो ये आप देख पाओगे कंक्लूजन में. यू कैन अंडरलाइन दिस पॉइंट ऑल्सो. ये आ सकता है कि द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स फॉर्म्स क्या फॉर्म करता है? रेटिकुलेट वेनेशन. सो देन इज एक्टिविटी 2, कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीव्स, है ना. सो उसके लिए मटेरियल्स आपको क्या चाहिए? पॉलीथिन बैग, सीजर्स, नाइफ, पेपर एंड पेन चाहिए. इसका प्रोसीजर है ऑर्गेनाइज नियर बाय फील्ड ट्रिप और विजिट टू स्कूल गार्डन. या एक फील्ड ट्रिप पे जाइए या आप एक स्कूल गार्डन को विज़िट कर सकते हैं. एक मतलब आपको स्टूडेंट से कुछ लीव्स कलेक्ट करना है
मतलब कि आई थिंक इट्स फॉर द टीचर्स टू से दिस। सो आपको जो लीव्स कलेक्ट करने हैं डिफरेंट प्लांट्स के, जैसे कि पीपल, नीम, गुआवा, मैंगो, राइस, मेज़, ग्रास, बनाना, और उनको जो है बिटवीन में जो उनको प्रेस करना है बिटवीन द ब्लॉटिंग शीट और न्यूज़पेपर शीट्स एंड लेट देम ड्राई। अब उसको जो जब आप न्यूज़पेपर के बीच में उस लीफ को रख दोगे उसको फिर प्रेस करना है, ओके, और उसको सूखने देना है, ब्लॉट कर देना, ब्लॉटिंग शीट्स, ये सब शीट्स का नाम है। स्टडी द वेरिएशन ऑफ हर लीफ का वेरिएशन पढ़ना है आपको। आइडेंटिफाई देम एज मोनोकॉट या डाइकॉट लीव्स को आइडेंटिफाई करना है। लीव्स जिसका रेटिकुलेट वेरिएशन होगा वो डाइकॉट लीफ होगा, जैसे कि पीपल, नीम, मैंगो और गुआवा, और जो जिसका पैरेलल वेरिएशन होगा वो मोनोकॉट लीव्स होगा। इफ फिक्स्ड है, ओके, जिसका रेटिकुलेट है वो डाइकॉट होगा और जिसका मोनोकॉट है वो जो है मतलब उसका पैरेलल ही वेरिएशन ही फिक्स्ड है। और मोनोकॉट का बनाना, ग्रास, राइस एंड मीज। अब ड्रॉ डायग्राम करना और उनका नेम लिखना है। देन वी हैव एक्टिविटी 3 टू स्टडी। अब हम लोग को स्टार्च का प्रेजेंस जो लीफ में वो पढ़ना है, तो क्या होगा, अब फ्रेश ग्रीन लीफ लेना है, एक वाटर बाथ लेना है और वाटर लेना है, अल्कोहल लेना है और आयोडीन लेना है। प्रोसीजर, आपको एक फ्रेश ग्रीन लीफ लेना है कोई भी प्लांट से, और जो कि जो है सनलाइट के प्रेजेंस में वो रखा हुआ था फॉर क्वाइट सम टाइम फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। आपको उसको जो सनलाइट के प्रेजेंस में रखना है क्योंकि वो ताकि वो फोटोसिंथेसिस ले सके। और फिर उस लीफ को बॉईल कर देना है पानी में 5 मिनट के लिए एटलीस्ट। फिर जो बॉईल करना है लीफ को, जो कि अल्कोहल में जो लीफ है उसको बॉईल कर देना है, मतलब कि उसमें डाल के फिर जो इथेन अल्कोहल था उसमें अब डाल के उसको बॉईल करना है। कीपिंग इन द वाटर बाथ फॉर सम टाइम टू रिमूव द ग्रीन कलर सो दैट द इफेक्ट ऑफ अदर कलर इज़ क्लियरली विजिबल। तो आप क्या लिखा हुआ है कि आपको जो है फिर कीप करने, जो वो आपका ये जो बॉटल है बॉइलिंग वाटर जिसमें आप लीफ अल्कोहल वाला डाले हैं उसको एक वाटर बाथ टाइप में रख देना है कुछ समय के लिए, और फिर रिमूव कर देना है। फिर उससे देखिएगा कि उसका ग्रीन कलर जो रिमूव हो जाएगा, सो जिससे कि अदर कलर जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाएगा उस पर, ठीक है। ये जो स्क्रब होगा ना, वो जो उसमें आप अल्कोहल में डालोगे तो वो जो है ना लाइक उसका जो ग्रीन जो क्लोरोफिल है वो ख़त्म हो जाएगा। सो अब उसका क्लियरली विजिबल हो जाएगा वो क्या है वो कलर उसका। अब उस लीफ को धो देना ठंडे पानी से और उसमें थोड़ा सा आयोडीन डालना है, तब क्या आप ऑब्जर्व करोगे कि लीफ जो है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा कलर में, ओके। तो कंक्लूज़न है कि आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो स्टार्च को ब्लू ब्लैक कलर में टर्न कर देता है, इसीलिए जो है लीफ कलर जो है चेंज हो जाता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च में। मतलब कि अब जब लीफ कलर चेंज होगा तो ये इंडिकेट करता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ओके। और दूसरा है कि हमें दिखाना है कि वाटर जो लॉस हुआ है, कैसे लॉस हुआ है लीफ से, लॉस थ्रू लीव्स। एक पॉटेड मतलब एक गमले में प्लांट लेना है, एक पॉलीथीन बैग, थ्रेड लेना है, वाटर लेना है। आपको एक वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट लेना है जिसमें अच्छा से पानी दिया हुआ हो, और इनक्लोज अ ब्रांच ऑफ दिस प्लांट बियरिंग लीव्स इन अ ट्रांसपेरेंट। अब जब आप एक पॉलीथीन लेंगे तो उसका ब्रांच के साथ जो है उसको पॉलीथीन बैग से कवर कर देना है और उस पर माउथ पे जो है क्लोज कर देना है रबर बैंड लगा के, और उसको सनलाइट में रख देना है। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे 2 घंटे बाद कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो बैग में दिखेगा आपको। बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के कारण जो एक्सेस वाटर है प्लांट का वो स्टोमेटा से जो है वो एस्केप करता है ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में। तो वाटर वेपर जमते जमते पानी हो जाएगा ठंडा होते होते, फिर जो वाटर वेपर कंडेंसर्स है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएगा बैग में। देन वी हैव एक्टिविटी 5। अब हम लोग को इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ पढ़ना है जिसमें वो टेंड्रिल में बन जाएगा और उसका रोल क्या है क्लाइंबिंग में। सो आपको मटेरियल्स लगेंगे, स्वीट पी प्लांट चाहिए, और ड्यूरिंग विंटर सीजन आपको एक गार्डन को विज़िट करना है जहाँ पे स्वीट पी प्लांट या पी प्लांट जो उगते हैं, और केयरफुली ऑब्जर्व करना है उसका लीव्स। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो लीव्स है ऑन द एपेक्स ऑफ अ ट्विग आर मॉडिफाइड इनटू, जो उसका लीव्स का जो एपेक्स है मतलब एकदम कोना है वो जो है धीरे धीरे टेंड्रिल में या ट्विनर्स में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, विच ट्विन अराउंड द सपोर्ट। मतलब आप देखोगे कि ये जो लीफ टेंड्रिल है जो धीरे राउंड राउंड जो हो जाता है ना, वही दो मनी प्लांट में ये मोस्टली देखा जाता है। ये जो राउंड राउंड क्लाइंबिंग करने के लिए सपोर्ट देने के लिए जो हो जाता है वही। सो कंक्लूज़न है जो टेंड्रिल्स है वो मॉडिफाई हो जाता है, लीफ का जो लीव्स है वो मॉडिफाई हो जाता है टेंड्रिल्स में, जो कि हेल्प करता है प्लांट को क्लाइंब करने के लिए। और फिर 6th एक्टिविटी है स्टडी मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इनटू स्पाइन्स में जो हो जाता है कन्वर्ट, जो उसका लीव्स जो हो जाता है कैक्टस प्लांट्स का वो।
एक कैक्टस प्लांट्स लेना है, प्रोसीजर है आपको ऑब्जर्व करना है स्पाइंस को। फ्लैशी ग्रीन स्टेम होता है, स्टेम ही फ्लैशी होता है कैक्टस प्लांट का। फिर ऑब्ज़र्व करना है कि स्टेम जो है वो फ्लैशी है और उसमें स्पाइंस है, ये आपको ऑब्ज़र्व करना है कि सम स्पाइंस जो इसमें कुछ सॉफ्ट होंगे और ग्रीन होंगे, है ना, कुछ कुछ जो है उसके जो थॉर्न्स हैं वो ग्रीन होंगे और थोड़े सॉफ्ट भी होंगे। एक्सप्लेनेशन है क्योंकि कैक्टस जो है, कैक्टी जो है एक डेजर्ट प्लांट है और उनको जो वाटर जो है वो सेव करते हैं, कंजर्व करते हैं वाटर को। देयरफॉर लीव्स जो है स्पाइंस में बन जाता है, स्टेम्स मतलब कि द लीव्स इनटू स्पाइंस एंड द स्टेम जो है मॉडिफाई हो जाता है ग्रीन फ्लैशी स्ट्रक्चर टू कैरी आउट फोटो। अब लीव्स जो है अगर स्पाइंस में कन्वर्ट हो गया है तो फिर फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होता है स्टेम जो है वो मॉडिफाई हो जाता है ग्रीन फ्लैशी स्ट्रक्चर में, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, तो वाटर जो यहीं पे स्टोर हो जाता है, इसीलिए थोड़ा फ्लैशी रहता है। देन वी हैव द लास्ट एक्टिविटी विच इज़ एक्टिविटी 7 टू ग्रो ब्रायोफिलम प्लांट्स बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ब्रायोफिलम लीफ चाहिए। प्रोसीजर आपको फुली ग्रोन लीफ लेना है ब्रायोफिलम का, जिसमें कुछ एडवेंटियस बड्स हों ग्रोइंग ऑन द फ्रॉम द मार्जिन। ये वाले कुछ थोड़े थोड़े छोटे, ये इतने बड़े हैं ना, इसमें से ये छोटे छोटे आपको चाहिए, जब ये छोटे एज में हो तब वाला चाहिए। फिर आपको उस लीफ को कट कर देना पीसेस में, और एक ऐसा पीस में लेना है जिसमें हर में ये बर्ड प्रेजेंट हो, और उसको जो है एक पॉट में जो है डाल के उस पीस को डाल देना है जिसमें मॉइस्ट सॉइल हो। सो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, मतलब 10 से 12 दिन बाद उसमें छोटे छोटे प्लांट्स उगने लगेगा उससे, उस बर्ड से। सो वी आर डन गाइज, फाइनली आवर चैप्टर इज़ ओवर, होल चैप्टर इज़ ओवर ऑफ लीफ। We are going to start off with the shell, means the flower. So stay tuned for my another video. So till that time, take care and bye bye guys. And please guys subscribe to my channel. Bye.